मिडिल ईस्ट की जंग रोकने की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक जंग नहीं रुकेगा। अमेरिका को इतना मालूम हो चुका है कि ईरान से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही है, लिहाजा ईरान के साथ सीज़फायर रखने में ही उसकी भलाई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी है, पर इसराइल बार बार इस सीज़फायर को तोड़ने लगता है। लंबी बहस मुबाहसे के बाद लेबनान में भी सीज़फायर लागू हुआ था, लेकिन फिर से लेबनान पर इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। अगर वो लेबनान पर हमले रोकता भी है तो बदले में गजा पर हमला कर रहा है, आम लोगों पर हमला कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है और ऐसे ही 3 साल से यही काम कर रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका ही इसराइल का आका है। इसराइल पर हमले का मतलब सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और गजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका ही कत्लेआम में इसराइल की मदद कर रहा है। लेकिन 40 रोज की जंग के दौरान अमेरिका को इतना तो समझ में आ गया कि ईरान को लिबिया समझना बहुत बड़ी गलती है। अमेरिका ने ईरान को इराक समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे सीरिया समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान ने महज 3 दिनों में ही अमेरिका के ज्यादातर मिलिट्री बेस को मारकर तबाह कर दिया है। अरब के देशों ने अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया और इनकी जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया। लिहाजा ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया। अनगिनत अमेरिकी फौजी जान बचाकर सिविलियन इलाके में जाकर छिप गए। वो अमेरिका के मिलिट्री बेस को खाली करके होटलों में जाकर बैठ गए। लेकिन अब खबर आई है कि ईरान के साथ 40 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका के हथियारों के जखीरे खाली पड़ चुका है। उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जो काम अमेरिका 1 साल में करेगा, ईरान उसी काम को 1 हफ्ते में भी अंजाम दे सकता है। ईरान के पास प्रोडक्शन की ताकत ज्यादा है, अमेरिका के पास प्रोडक्शन की ताकत कम है। अब पूरी दुनिया में ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका के हथियारों का गोदाम खाली होने लगा है। कई बड़े बड़े मिसाइल खत्म होने लगे हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का हालिया आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चलता है कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ जंग तो छेड़ दी, लेकिन हथियार खत्म होने लगे। हालत यह हो गई है कि चीन के साथ अगर जंग हो गई तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर 8 अप्रैल से लागू सीज़फायर को हटाया जाता है तो फिर से जंग शुरू होती है और जंग को लंबे वक्त तक चलाया जाता है तो अमेरिका को मिसाइल और गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। CNN के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपने एनालिसिस में पाया है कि 7 हफ्तों की जंग में अमेरिकी फौज ने अपनी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक करने वाली मिसाइलों के जखीरे का करीब 45% हिस्सा खर्च कर दिया। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें आदि खर्च हो चुकी हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि इन हथियारों का जखीरा वापस पहले जैसा भरने में कई साल गुजर जाएंगे। यानी जिस हथियारों को अमेरिका ने महज 40 दिनों की जंग में आधा कर दिया, उस 40 दिनों की जंग के दौरान हथियारों को भरने में कई साल गुजर जाएंगे। माना जा रहा है कि हथियारों की इस कमी को भरने में 1 से 4 साल लग जाएंगे। उसके बाद जरूरत के मुताबिक जखीरा भरने में और कई साल लग जाएंगे। वहीं CNN की रिपोर्ट में पता चलता है कि अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों का स्टॉक फरवरी के मुकाबले आधा रह गया है। इनको बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की स्टोरेज का भी 50% हिस्सा खाली हो चुका है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अहम माना जाता है। CSIS के एक्सपर्ट और जराये ने बताया कि इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जिनमें मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई ताकत के बावजूद इन सिस्टम को बदलने और उन्हें सप्लाई करने में 3 से 5 साल लगाएंगे। यानी अमेरिका अपनी स्टोरेज को भरने की कोशिश अगर करता भी है तो उसमें कई साल लग जाएंगे और हाल फिलहाल में अमेरिका को इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिकी अफसर किसी भी कमी से इनकार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की कमजोरी को कोई अफसर मीडिया के सामने बयां नहीं करेगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है जिसे मीडिया में शाया नहीं किया जा सकता। अमेरिकी अफसर अपने डींगे हाँकने के लिए जाने जाते हैं, लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। और इसी तरह से पेंटागन का चीफ पिट हेगसेथ ने दावा किया था कि ईरान हमसे सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाता रहा, जबकि लंबी लंबी फेंकने की वजह से पैट हेगसेथ बार बार बेइज्जत होता है। अमेरिका जो दावे करता है, सच्चाई उसके दावे से बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि किस तरह से अमेरिका सीज़फायर के लिए कभी चीन की सिफारिश कर रहा था, कभी रूस की सिफारिश कर रहा था, कभी पाकिस्तान की सिफारिश कर रहा था, पर हेगसेथ दावा कर रहा था कि सीज़फायर के लिए ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा था, जबकि गिड़गिड़ाने वाला तो खुद ट्रंप है और अभी भी डील के लिए ईरान के सामने बीन बजा रहा है, ईरान के सामने नागिन डांस कर रहा है, लेकिन ईरान उनको बातचीत के काबिज नहीं समझ रहा। अमेरिका ने अपने 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें खर्च कर दी हैं। टॉमहॉक मिसाइलों के स्टोरेज का 50% हिस्सा खत्म कर दिया है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टोरेज का आधा हिस्सा खत्म हो गया है। 40 दिनों की जंग के दौरान 30% टॉमहॉक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं।
ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल का 20% हिस्सा खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपनी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% हिस्सा खत्म कर दिया है। अब जानकारों का मानना है कि ईरान ने सीज़फायर टूटने की सूरत में अमेरिका के पास जंग जारी रखने के लिए बम और मिसाइलों की तुरंत कमी नहीं होगी। लेकिन अगर जंग लंबे वक्त तक चलता है तो इसमें परेशानी बढ़ेगी, खासकर चीन जैसे किसी टक्कर देने वाले बराबरी के मुल्क से जंग होने की सूरत में हथियारों की कमी का सामना करना पड़ेगा। खैर, चीन तो बहुत दूर की बात है। जो अमेरिका 45 मिनट में वेनेजुएला पर कब्जा करने का दावा करता था, वही अमेरिका 40 दिनों तक ईरान के आसपास झक मारता रहा और उसे फायदा नहीं मिला। उल्टा अमेरिका ने एक छोटा सा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो फौजी होने वाले कार्गो जहाज तबाह हो गए, 2 खतरनाक मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। अपने बड़े बड़े जहाजों को गंवाने के बाद अमेरिका बड़ी शान से अपनी पीठ थपथपाकर कहता है कि हम तो अपने फौजियों को बचाने आए थे और बचा कर ले गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर ये जंग फिर से शुरू होती है और लंबे वक्त तक जंग चलती है तो इसका सबसे बुरा असर यूरोप और एशिया में देखने को मिलेगा। एक तरह से कहा जाए तो पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों में गैस की कटौती हो रही है, तेल के जहाज हार्मुज से नहीं गुजर पा रहे हैं। एक जुगाड़ सऊदी अरब ने तलाश किया है। सऊदी अरब लाल सागर के जरिए पाइपलाइन से तेल बेच रहा है, लेकिन इस पाइपलाइन को नकारा बनाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। यमन के अंसारुल्लाह पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, बस लाल सागर में नाकेबंदी लगाने की देर है। अगर बाब अल मंडप में नाकेबंदी लग गई तो सऊदी का तेल भी बंद हो जाएगा। ईरान का एक ही मिसाइल इस पूरी पाइपलाइन को तबाह कर देगा। लेकिन अमेरिका अगर जंग जारी रखने की कोशिश करेगा या जंग शुरू कर देगा तो अमेरिकियों को कुछ ज्यादा ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ अरब के मुल्कों को हुई है, क्योंकि अरब मुल्कों में अमेरिका के मिलिट्री बेस होने के बावजूद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता अमेरिका के मिलिट्री बेस होने की वजह से अरब देशों पर भी ईरान ने धावा बोल दिया। जिन जिन मुल्कों में अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं उनको ईरान ने जवाबी कार्रवाई में धुआं कर दिया। अभी भी अमेरिका ने सीज़फायर की मुद्दत को खुद ही आगे बढ़ाया है। ईरान ने इससे कोई गुजारिश नहीं की थी। अभी भी हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है। ईरान के जहाज अमेरिका को आग दिखा रहे हैं और बेखौफ आने जाने का सिलसिला शुरू है। एक ही जहाज सीज करने के बाद अमेरिका को इतना समझ में आ गया है कि दूर बैठे खाली पेट उसके फौजी ईरान के सामने टिक नहीं पाएंगे और ईरान भी उनको छठी का दूध याद दिला रहा है। अभी तो जंग 40 दिनों तक चली है। ईरान के अफसर 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी उनके पास हथियारों का जखीरा काफी ज्यादा है और वो बेखौफ होकर जंग लड़ सकते हैं। दिक्कत अमेरिका को है, क्योंकि वो सुपर पावर है और सुपर पावर के हथियारों का जखीरा खाली पड़ रहा है, जिसकी भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।